जय श्री राम। वीडियो का टाइटल तो आपने पढ़ लिया होगा और इसी बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। बहुत से लोगों को कहीं से कुछ पता चलता है और वो उसको सच मान बैठते हैं। एक ऐसी ही चीज़ है कि क्या ध्यान में लोग पागल हो जाते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं। ये एक गलतफहमी है जो अक्सर इंटरनेट पर फैलती है। सच्चाई ये है कि सच्चे मन से किया हुआ ध्यान और जप किसी को भी पागल नहीं बनाता है, बल्कि ये मन को स्थिर करता है, शांत करता है, दिव्य बनाता है। लोग पागल तब होते हैं जब वे गलत तरीके से ध्यान करते हैं, गलत तरीके से मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उनका अभ्यास करते हैं। ये चीज़ योग में भी होती है। योग भी अगर आप गलत करोगे तो आपका शरीर बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो तरीके गलत होते हैं तब जाके नुकसान होते हैं। इसीलिए कोई भी आप अध्यात्म में, कोई भी मार्ग में आप जा रहे हो, चाहे वो ज्ञान मार्ग हो, हठ योग का मार्ग हो या भक्ति मार्ग हो, कोई भी गुरु की आवश्यकता पड़ती ही है। तो उनके पास से सही मार्गदर्शन मिलता है। कुछ स्थितियों में ऊर्जा का असंतुलन हो सकता है। जिनके पास गुरु नहीं है, जो अकेले ये कर रहे हैं, असंतुलन हो जाता है कई बार। वो जो खुद से ही अपने योग क्रियाएं करते हैं, जो खुद से ही ध्यान या मंत्र जाप करते हैं, तो कभी कभी संतुलन ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन इसे ग्राउंडिंग के द्वारा हम ठीक कर सकते हैं। ग्राउंडिंग बोलते हैं संतुलन बनाना। अब ये ग्राउंडिंग क्या है? देखो, जब आपको ऊर्जा का असंतुलन या घबराहट महसूस होती है ना, तो सुबह नंगे पैर आप धरती पर चलो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। कुछ प्राणायाम वगैरह आप हल्के फुल्के कर सकते हो कम समय तक के। ठीक है, जैसे 2-4 मिनट अनुलोम विलोम कर लिया, 2-4 मिनट कपालभाति कर लिया। लेकिन ये ध्यान रखना, कपालभाति गर्म होता है, उसके बाद एक ठंडा प्राणायाम जरूर करना। खैर, ऊर्जा को संतुलित करना ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। आप मान लीजिए ओम या ओम नमः शिवाय या शंभ सदाशिव या इस मतलब कोई भी आप मंत्र जाप कर रहे हैं, तो ये बढ़ती हुई ऊर्जा को संतुलित करने में मदद करता है। नाम में तो चमत्कार है। नाम ऐसी चीज़ है, इसका कोई नुकसान नहीं, सिर्फ फायदा ही फायदा है। और नाम क्या करता है? इस असंतुलन को ठीक भी कर देता है। तो जो नाम कर रहे हैं, मंत्र की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, नाम, वो सबसे बेस्ट तरीका है। अब इसमें क्या है, बहुत से लोग डरते हैं योग करने से, मंत्र जाप करने से, प्राणायाम करने से या फिर ध्यान करने से। तो इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पागलपन जैसी बातें सिर्फ गलत जानकारियों पर आधारित है। सही अभ्यास और संतुलन से सब ठीक हो जाता है। अब इसमें एक चीज़ और आ जाती है कि जिन लोगों को ध्यान में अनुभव होते हैं, तब क्या करें? तब सबसे पहले तो गहरी सांस लें, अपने डर को महसूस करें, लेकिन उस पर प्रतिक्रिया ना करें। जो भी मंत्र आप पढ़ रहे हो, जो भी मंत्र आप कर रहे हो ध्यान में, जो भी आपके गुरु ने दिया हुआ है, ठीक है, कुछ भी जो भी मंत्र है उसको दोहराते रहो। सकारात्मक आप ऐसी चीज़ें बोलो, ऐसे एफर्मेशंस बोलो। खुद से कहो कि मैं सुरक्षित हूँ, ईश्वर मेरे साथ है, या जिस भी स्वरूप को आप मानते हो कि वो मेरे साथ है, मैं परमात्मा या ईष्ट मेरे साथ है। इस तरह की एफर्मेशंस, पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलो। और किसी भी अनुभव को सिर्फ देखो, चाहे वो रंग हो, रूप हो, किसी की आकृति हो, उस चीज़ को पकड़ो नहीं, सिर्फ उसको देखो। ढीला छोड़ के शरीर को सिर्फ देखो कि वो क्या कर रहा है, कितना हो रहा है, कैसा चल रहा है। बस उसको पकड़ने की या उसको एक जगह कैद करने की कोशिश मत करो। दूसरा क्या आता है इसमें, एक और प्रश्न आता है कि बिना गुरु के ध्यान या जप करना सही है कि नहीं? कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि अगर तरीका सही है तो